कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आपके गेहूं में भी पीलापन आ चुका है, भयंकर रूप से ग्रोथ रुक गई है, फुटाव कम है आपकी गेहूं की फसल में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम पीलापन का कारण भी बताएंगे, जिन कारण की वजह से हमारे गेहूँ की फसल में पीलापन आता है, ग्रोथ रुक जाती है, किसान भाइयों फसल में फुटाव कम होता है। साथ ही कुछ उपायों के बारे में बताएंगे, जिनका प्रयोग यदि आप अपने गेहूं की फसल में करेंगे तो किसान भाइयों 3 से 4 दिन में ही आपकी गेहूं की फसल से पीलापन दूर हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें तो किसी भी रोग को हम अच्छे तरीके से दूर तभी कर सकते हैं जब हमें यह पता हो किसान भाइयों कि वह रोग किस कारण से हुआ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि हमारी गेहूं की फसल में जो भयंकर पीलापन आया है उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों बात करें नंबर 1 पर, जो कारण है सबसे बड़ा, वह है किसान भाइयों प्रतिकूल मौसम। किसान भाइयों दिसंबर और जनवरी महीने में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा सामान्य से अधिक रहेगा। एंड उसके तुरंत बाद किसान भाइयों कुछ दिनों से मौसम में धुंध छाई हुई, अधिक ज़्यादा ठंड है किसान भाई, सूरज नहीं निकल रहा है और कोहरे अधिक से अधिक पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे गेहूं के पौधे में भी बदलाव देखा जा रहा है। किसान भाइयों अधिक ठंड होने के कारण जो हमारा पौधा है उसमें पीलापन आ सकता है और पीलापन आ भी रहा है काफ़ी ज़्यादा खेतों में। नंबर 2 पर किसान भाइयों सबसे मुख्य कारण हो सकता है गेहूँ की फसल में पीलापन आने का, वह है किसान भाइयों पोषक तत्वों की कमी। हमारे गेहूं के पौधे को अलग अलग अवस्था पर किसान भाइयों अलग अलग खाद, उर्वरक एवं स्प्रे की आवश्यकता हमारे गेहूं की फसल को पड़ती है। यदि जिस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल को जिस उर्वरक की आवश्यकता होती है, अगर उसका प्रयोग आप अपने गेहूं की फसल में नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपकी गेहूं की फसल में पीलापन आएगा, फसल की ग्रोथ रुक जाएगी और फसल में फुटाव भी कम होगा। तो आपको समय समय पर किसान भाइयों पोषक तत्वों की भी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। नंबर 3 पर जो कारण है किसान भाइयों वह है खरपतवार नाशक का स्प्रे। कभी कभी किसान भाइयों हम ऐसे खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देते हैं, इसके बाद जो हमारा गेहूं का पौधा है किसान भाइयों इसको काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है, जिससे हमारे पौधे की बाढ़ रुक जाती है और पीलापन आ जाता है, जो कि किसान भाइयों एक नॉर्मल बात है। यह तो रही किसान भाई कुछ मुख्य कारण जिनके कारण हमारे गेहूं की फसल में पीलापन आ जाता है। अब आइए बात करते हैं किसान भाइयों हम वह कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे कम से कम खर्च में और कम से कम उपाय में हमारे गेहूं की फसल में पीलापन दूर हो जाए और फसल हमारी हरी भरी हो जाए। नंबर 1 पर किसान भाइयों मैं आपको दानेदार उर्वरकों के बारे में बता रहा हूं। इनका प्रयोग करके आप अपने गेहूं की फसल से पीलापन दूर कर सकते हैं। आपको किसान भाइयों लेना है लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया। उसमें किसान भाइयों आपको मिला देना है जिंक सल्फेट, लगभग किसान भाइयों 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलाना है। इसके साथ आपको मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। अब इन तीनों खाद यानी कि जिंक सल्फेट, यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट, इन तीनों को खेतों में बिखराव कर देना है। रिजल्ट आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यह जो तीनों खाद हैं इनको डालने के बाद हमारे गेहूं के पौधे में जो क्लोरोफिल के निर्माण की प्रक्रिया है वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जिससे हमारे पौधे की पत्तियों में हरापन आने लगेगा। साथ ही इसके बहुत सारे अन्य फ़ायदे भी हैं किसान भाइयों, जिससे यदि हमारी गेहूं की फसल कमज़ोर होगी, उसकी ग्रोथ रुकी होगी, पीलापन होगा, फुटाव कम होगा फसल में, वह भी किसान भाइयों दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से फुटाव हो जाएगा, पीलापन दूर हो जाएगा, कल्लों का अधिक से अधिक भराव हो जाएगा। इसके साथ यदि आपकी गेहूँ की जो फसल है वह 50 दिन से अधिक की हो चुकी है तो किसान भाइयों इन दानेदार खादों का उर्वरक आप बिल्कुल भी ना करें, वरना रिजल्ट नहीं अच्छा मिलेगा। इसकी जगह पर आप स्प्रे के माध्यम से उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट भी कम समय में मिलेगा, खर्चा भी आपका बहुत ही कम आएगा, बचेगा आपका खर्च। इसके लिए किसान भाइयों आपको लेना है 1 किलोग्राम यूरिया। यूरिया की जगह आप ज़्यादा अच्छा ले सकते हैं नैनो यूरिया 500 ml। नैनो यूरिया 500 ml के साथ आपको मिलाना है लगभग 100 ग्राम चिलेटेड जिंक। इसके साथ 500 ग्राम किसान भाइयों फेरस सल्फेट। इन तीनों खादों को मिलाकर प्लास्टिक के किसी भी डब्बे में किसान भाइयों आपको अलग अलग घोल लेना है, फिर इकट्ठा मिला लेना है। इसके बाद जितना जल्दी हो सके किसान भाइयों अपनी स्प्रे टंकी में डालकर खेतों में स्प्रे लगा देना है।
लगभग 100 से लेकर 120 लीटर पानी में घोल बनाकर। इसका रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। आस पड़ोस से आपकी गेहूं की फसल काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी, पीलापन दूर हो जाएगा। किसान भाइयों, मात्र 3 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को ही मिल जाएगा, काफ़ी सस्ते दाम में। साथ ही किसान भाइयों, आपकी गेहूं की जड़ों का विकास बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा। अगर आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार में कमी होगी तो किसान भाइयों बढ़वार करने लगेगी। इसके साथ साथ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह भी तेज हो जाएगी। हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन का निर्माण करेगा, जिससे किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में फुटाव, हरियाली, बढ़वार, पीलापन, यह सब समस्याएं किसान भाइयों उनसे छुटकारा हमें मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, यह थी हमारी गेहूं की फसल में पीला होने के कुछ कारण और उनके उपाय। इनको करके किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल से पीलापन को बहुत ही कम सस्ते दामों में दूर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसान भाइयों मैं आपको आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।